हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस मैं बता दूं, ये सारे क्वेश्चन जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं वो रिड्यूस सिलेबस पे बेस्ड हैं, यानी 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं गाइज, मैं क्लास 10 के हर एक सब्जेक्ट एसएसटी मैथ साइंस के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस बना रहा हूं। तो अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और गाइज, ये सारे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स को, प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर को एनालाइज करने के बाद लिखा है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, और जब भी आप वीडियो को देखो, वीडियो में जब भी आप क्वेश्चन को देखो तो उसी वक्त पॉज करके आंसर गेस करने का कोशिश करना। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले बात करते हैं 1 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लिवर? ए स्टोमक, बी स्मॉल इंटेस्टाइन, सी लार्ज इंटेस्टाइन, डी ओइसोफागस। क्वेश्चन है गाइस कि एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट रिसीव करता है बाइल्स फ्रॉम द लिवर? इसका आंसर गाइस कमेंट में जरूर लिखना आंसर देखने से पहले। आंसर है गाइस बी स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स some substances in the initial filtrate such as glucose, amino acids, salts and water are selectively reabsorbed। तो गाइस क्वेश्चन में बताना है कि जब इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट्स और वाटर ये सब सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब्ड होता है। तो आपको बताना है कि कौन से पार्ट में होता है। ए यूरिथेरा, बी नेफ्रॉन, सी यूरेटर, डी यूरिनरी ब्लैडर। तो इसका आंसर है गाइस बी नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड? एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में फूड फाइनली डाइजेस्ट होता है? ए स्टोमक, बी माउथ कैविटी, सी लार्ज इंटेस्टाइन, डी स्मॉल इंटेस्टाइन। आंसर गाइस मल्टीपल चॉइस का इसका आंसर पहले यार कमेंट में लिख दिया करो, उसके बाद आंसर देखा करो। आंसर है गाइस डी स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन ए ट्रैकिया एंड लायरेंक्स, बी एल्वियोली ऑफ लंग्स, एल्वियोली एंड थ्रोट, डी थ्रोट एंड लायरेंक्स। तो इसका आंसर है गाइस बी एल्वियोली ऑफ लंग्स। तो अब बात करते हैं गाइस 3 मार्क्स के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन है, इफ अ प्लांट इज रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेकिंग इन ऑक्सीजन ड्यूरिंग द डे, डज इट मीन दैट देयर इज नो फोटोसिंथेसिस ऑकरिंग? जस्टिफाई योर आंसर। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है गाइस, और आपको मार्क्स अनुसार आंसर्स लिखने हैं। आप आंसर राइटिंग की अभी प्रैक्टिस कर सकते हो अपने नोटबुक में, इसका आंसर लिख के वीडियो को पॉज करके। तो इसका आंसर है गाइस ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड और लिम्फ को डिफ्रेंशिएट करना है, यानी डिफरेंस लिखना है ब्लड और लिम्फ के बारे में। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी कम से कम आपको 3 डिफरेंस लिखने हैं टू अचीव द फुल मार्क्स। तो ये है गाइज इसका आंसर। एग्जामिनेशन में भी गाइज आप डिफरेंस टेबल बना के डिफरेंस लिखें। सो अब बात करते हैं गाइस 5 मार्क्स के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स, माउथ, ओइसोफागस, स्टोमक और इंटेस्टाइन। यानी आपको डायग्राम बनाना है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का, और उस पर लेबलिंग करनी है माउथ का, ओइसोफागस का, स्टोमक का और इंटेस्टाइन का। तो गाइस ये है वो डायग्राम, ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया है। गाइस इस डायग्राम में लेबलिंग सब चीज की गई है, लेकिन आपको लेबलिंग करनी है सिर्फ और सिर्फ माउथ, ओइसोफागस, स्टोमक और इंटेस्टाइन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वेज इन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन द एब्सेंस और शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन।
आपको वेज बताने हैं कि जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है इन द एब्सेंस ऑफ शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, यानी ग्लूकोज किस तरह ब्रेक डाउन होता है एब्सेंस और शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन में, उसी के वेज को एक्सप्लेन करना है। तो गाइज ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, नेम द प्रोसेस एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स, लिस्ट the raw materials required for this process, give chemical equation for the mentioned process, write 3 events that occur during this process। यानी आपको प्रोसेस एक्सप्लेन करना है, उस प्रोसेस का नाम और उसको एक्सप्लेन करना है कि किस तरह का न्यूट्रिशन फाउंड होता है ग्रीन प्लांट्स में, और फिर आपको रॉ मटेरियल्स जो रिक्वायर्ड होते हैं इस प्रोसेस में वो लिखना है, लिस्ट करना है। फिर गिव केमिकल इक्वेशन फॉर द मेंशन्ड प्रोसेस, और उस जो प्रोसेस में जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको मेंशन करना है। फिर बी में राइट 3 इवेंट्स दैट ऑकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, और वो 3 इवेंट्स लिखने हैं जो कि इस प्रोसेस के दौरान होते हैं। तो गाइस 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप डिटेल्ड आंसर लिखेंगे। तो ये है गाइस इसका आंसर, और इसी तरीके से आपको गाइस डिटेल्ड आंसर लिखने हैं क्वेश्चंस के, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, और उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर पिछली वीडियोस देख लो, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली नोटिफिकेशन बेल को दबा दो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन तुम्हें मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।